दोस्तों बुलियन मार्केट में कोहराम मचा है। पिछले 6 दिन में सोने की कीमतों में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की यानी कि प्रति किलो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस क्रैश के बीच चर्चा उस रिपोर्ट की है जो कि सोने को 9 लाख रुपए के स्तर पर देख रही है। ये आंकड़ा मुमकिन है या सिर्फ एक डर है? क्या अभी खरीदारी का सही समय है या अभी और गिरेगा गोल्ड? चलिए विस्तार से समझते हैं इस मेगा फॉल और फ्यूचर प्रेडिक्शन को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सोने में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 6 दिनों से इसमें तगड़ी गिरावट है। कीमतें जो हैं वो ऊपरी स्तर से करीब 21% टूट चुकी है। वहीं हफ्ते भर में जो गिरावट आई वो 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। ये सारे मामले निवेशकों को थोड़ा परेशान जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट इसे खतरे की घंटी नहीं बल्कि मौका मान रहे हैं। 24 मार्च को स्पॉट गोल्ड करीब 1.5% गिरकर 4,335.97 प्रति ओंस पर ट्रेंड कर रहा था, जबकि फ्यूचर्स भी करीब 2% नीचे रहे। सिल्वर में भी कमजोरी देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि गोल्ड अपने जनवरी 2026 के हाई 5,594.82 डॉलर से करीब 21% नीचे आ चुकी है। टेक्निकल भाषा में अगर इसे समझा जाए तो बियर मार्केट कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद बड़े रणनीतिकार अपने लंबे समय के टारगेट को बदलने को तैयार नहीं हैं। यार्नेडी रिसर्च के प्रेसिडेंट एड यार्नेडी का ये खास इंटरव्यू में बताया गया है कि अभी दशक के आखिर तक गोल्ड को $10,000 प्रति ओंस तक जाते हुए देखते हैं। हालांकि उन्होंने 2026 के लिए अपना जो टारगेट है वो $6,000 से घटाकर $5,000 कर दिया है, जो कि मौजूदा स्तर से करीब 15% ऊपर है। गोल्ड पर दबाव के 3 बड़े कारण सामने आए हैं। सबसे पहला, मजबूत डॉलर। ईरान युद्ध के बाद डॉलर इंडेक्स करीब 3% मजबूत हुआ। डॉलर मजबूत होने से गोल्ड जो है वो महंगा पड़ता है, जिससे कि कीमतों पर दबाव आता है। दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड ने पिछले कुछ महीने में जबरदस्त रैली दी थी, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। तीसरा है जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी नरमी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान पर हमले में 5 दिन का ब्रेक देने की घोषणा के बाद बाजार में थोड़ा सुकून आया है, जिसमें कि सेफ हेवन डिमांड कमजोर हुई है। लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी मजबूत मानी जा रही है। दोस्तों, आगे का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा? तो चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं, जिसकी वजह से सोने की कीमत इतनी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। तो एक कमजोर डॉलर, अगर अमेरिकी फेड फ्यूचर में ब्याज दरें घटाता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है और इससे गोल्ड को फिर से तेजी मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये जो गिरावट है एक मौका हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। 2026 के लिए क्या अनुमान है? तो बता दें दोस्तों कि एक्सपर्ट के मुताबिक इस साल गोल्ड जो है 5,000 से लेकर $6,000 के बीच जा सकता है, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब 15% तक की तेजी संभव है। शॉर्ट टर्म में क्या लेवल देखना चाहिए? तो बता दें कि $4,100 के आसपास मजबूत सपोर्ट, $5,375 तक रिकवरी का अनुमान अगले 3 महीने में आम ये हो सकता है। तो आम निवेशक क्या करें? लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गिरावट मौका हो सकती है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहेगा। धीरे धीरे दोस्तों निवेश बेहतर रणनीति हो सकती है। अब सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा? तो बता दें कि अगर डॉलर और मजबूत होता है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो गोल्ड पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि जिस तरीके से एक बड़ी प्रेडिक्शन की जा रही है, कहीं ना कहीं इस बीच देखना यह होगा कि आखिर आने वाले दिनों में सोना कहां पर पहुंचता है। इसको लेकर आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।